सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मध्य के अंक का निरूपण कर रहे हैं। और जो बात दादू दयाल जी महाराज आज साखी में कहना चाहते हैं, उससे पहले महात्मा गौतम बुद्ध का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध ने बहुत सारी साधनाएं की, अनेक गुरुओं के पास में गए और जिसने जो साधना बताई उससे ज़्यादा की। राम राम के लिए कहा तो राम राम की, ध्यान के लिए कहा तो ध्यान किया, योग प्राणायाम के लिए क्या तो योग प्राणायाम किया, तपस्या के लिए कहा तो तपस्या किया। महाराज जिन जिन गुरुओं के पास में गए और जिन जिन गुरुओं ने जो जो साधना बताई वो सारी साधनाएं उन्होंने की। और फिर बाद में जाके गुरुओं के पास में कहा कि बोलो अब, तो गुरुओं ने भी हाथ जोड़ लिया कि महाराज हमारे बस की बात नहीं है। इस प्रकार से साधना करते करते एक बार एक नदी में पानी पीने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से नदी के पास में जाने लगे तो महाराज उनको चक्कर आ गए गौतम बुद्ध को, और वो गिर गए पेड़ियों के ऊपर। थोड़ी देर बाद में होश आया, पानी पिया, वापस आकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने मन में सोचा कि हे गौतम, तो इस नदी के पानी पीने के अंदर भी असमर्थ है, तो इस नदी को पार करने में भी असमर्थ है। जब तू नदी को पार करने के अंदर ही असमर्थ है तो भवसागर को पार कैसे कर पाएगा? इतना कमज़ोर हो गया तू। तो उन्होंने मन में संकल्प किया कि बहुत साधना कर ली, बहुत तपस्या कर ली, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और उन्होंने सारी साधनाएं छोड़ दी महाराज और बैठ गए। किसी स्त्री ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक वृक्ष के भोग लगाने की कल्पना की थी, तो थोड़ी देर बाद में एक स्त्री जो है खीर का भोजन लेके आई और वो ये देख करके प्रसन्न हो गई कि वृक्ष देवता प्रसन्न हो गया मेरे ऊपर और साक्षात मनुष्य के रूप में विराजित है। उसने ला करके भोजन दिया और महात्मा गौतम बुद्ध ने बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ नन्नू नचे किए और उस खीर का भोजन किया महाराज। और कहते हैं कि उसी दिन महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान हो गया। ये महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की घटना है। तो उन्होंने क्या निश्चय किया उस दिन कि मेरे को न तो कोई चीज़ पकड़नी है, न कोई चीज़ छोड़नी है, न कोई नियम है, न कोई अपवाद है। जैसा भी सहज में जो कुछ आ जाए वो मेरे को सब स्वीकार कर लेना है। और मेरे को अब इस प्रपंचों में नहीं पड़ना है कि उपवास करना है, तपस्या करनी है, एक नाम स्मरण करना है, ये संकल्प लेना है, ये सब छोड़ दिए और सहज हो गए महाराज गौतम बुद्ध। इसी प्रकार से एक घटना और है गौतम बुद्ध के जीवन की कि एक राजकुमार उनके यहाँ पर दीक्षित हुआ। बहुत ऐश्वर्य भोग विलास के अंदर उसका जीवन बीता था। पहले जब सन्यासी हो गया तो सारे भिक्षु रास्ते पर चलते, वो कांटों पर चलता। सारे भिक्षु छाया में बैठते, वो धूप में बैठता। सारे भिक्षु भोजन करते, वो उपवास करता। इस प्रकार से उल्टा करने लगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने एक बार उसको बुलाया और बुला करके पूछा उसको कि मैंने सुना है कि तुम वीणा बजाने के अंदर बहुत निपुण थे,
तो मेरे को ये बताओ कि वीणा के तार यदि ढीले हुए तो क्या उसमें संगीत निकल सकता है? राजकुमार ने मना किया कि नहीं। और वीणा के तार यदि ज़्यादा कसे हुए तो क्या उसमें संगीत निकल सकता है? तो राजकुमार ने कहा कि नहीं, टूट जाएंगे। तो फिर क्या नियम है वीणा का? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मध्य के अंदर इस प्रकार से वीणा के तार कसे जाते हैं कि उन्हें तो ज़्यादा ढीले रहते हैं और उन्हें ज़्यादा कसे हुए रहते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन का भी यही नियम है, अतियों पर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा उपवास नहीं करना चाहिए, ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा तपस्या नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा भोग में भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। मध्यम मार्ग है महाराज, और गौतम बुद्ध का यही मध्यम मार्ग है। उसी बात को दादू दयाल जी महाराज अपनी साखी में कहते हैं, ना हम छाड़े ना गए ऐसा ज्ञान विचार, मध्य भाव से वे सदा दादू मुक्ति द्वार। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि न तो हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं और न किसी चीज़ को छोड़ते हैं, सहज रूप से जो हो जाता है सो ठीक है, ऐसा ज्ञान है हमारा। तो मध्य भाव से वे सदा, हम तो मध्य में रहते हैं, अति में नहीं जाते हैं। दादू मुक्ति द्वार, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं यही मुक्ति का द्वार है महाराज, मध्यम मार्ग। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए दयाल महाराज कहते हैं, काहे दादू घर रहे काहे वनखंड जाए, घर वन रहिता राम है ताही सो ल्यो लाए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई इस प्रकार से कहते हैं कि घर में ही रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। कोई इस प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा घर में नहीं मिल सकता, वन में जाओ। तो दादू दयाल जी महाराज कहते, काहे दादू घर रहे काहे वन कट जाए, क्यों तो घर में रहती हो और क्यों बाहर जाती हो? घर वन रहिता राम है, वो परमात्मा तो घर और वन से रहित है, अलग है। उसके लिए ये कोई शर्त नहीं है कि वो घर में ही मिलेगा कि वो जो है वन में ही मिलेगा। आप तो परमात्मा से ल्यो लगाओ महाराज, सीधी सी बात है, कहीं भी लगाओ, चाहे घर में लगाओ और चाहे वन में लगाओ। परमात्मा का चिंतन करना है, कहीं भी कर सकते हो। जो वन में जाते हैं उनके लिए संस्कृत में श्लोक आता है, वने पे दोषा प्रभवंती रागिणाम। जो रागी पुरुष होते हैं वो वन के अंदर भी जो है उनको दोष पैदा हो जाते हैं। गृहे पे पंचेंद्रिय निग्रह तपे, और कोई निग्रह करना चाहता है तो घर में भी रह करके वो अपने इंद्रियों पर निग्रह कर सकता है। अकुत्सिते कर्मणि ये प्रवर्तते, जिनकी अनिंदित कर्मों में प्रवृत्ति है, तो निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, जिनका राग निवृत्त हो गया है उनके लिए तो घर ही क्या है, तपोवन के समान है महाराज। तो परमात्मा न तो घर में है न वन में है, परमात्मा का चिंतन करना है महाराज, चाहे कहीं भी रहो। और मध्य भाव की बात कहते हुए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू हिंदू तुरुक न हो इवा, साहिब सेती काम, खट दर्शन के संग न जाएबा, निरप कहवा राम। अब कहते हैं हिंदू तुर्क न होएबा, न तो हम हिंदू होएंगे न हम तुर्क होएंगे महाराज। ये मजहब है, इनके अंदर महाराज परमात्मा कहाँ है? मजहब के अंदर। साहिब सेती काम, हमारे को तो परमात्मा से काम है। वो परमात्मा न हिंदू है न मुसलमान है। खट दर्शन के संग न जाएबा, हम खट दर्शन के संग भी नहीं जाएंगे। निरपक कहबा राम, हम तो निरपक होकर के परमात्मा का भजन करेंगे। हमारे को पका पकी से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा के लिए ये नियम नहीं है कि आप हिंदू हो, परमात्मा के लिए ये नियम नहीं है कि आप मुसलमान हो, परमात्मा के लिए ये नियम नहीं है कि खट दर्शन में से कोई से दर्शन को स्वीकार करो महाराज। ये कोई शर्त नहीं है, वो तो इन सबसे अलग है। कभी प्रसंग आया तो धर्म के बारे में कहेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन सिख ये धर्म नहीं है महाराज। धर्म की तो परिभाषा ही अलग है। धारणा धर्म इत्याहु, जो धारण किया जाए वो धर्म है महाराज। कभी चर्चा करेंगे इसकी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हिंदू मुस्लिम होना कोई ज़रूरी नहीं है, खट दर्शन के अंदर दीक्षित होना कोई ज़रूरी नहीं है। और स्पष्ट करते हुए दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं, ना हम हिंदू होएंगे ना हम मुसलमान,
खड़ दर्शन में हम नहीं, हमरा तेरे मान। न हम हिंदू बनेंगे, न मुसलमान बनेंगे, न खड़ दर्शन के अंदर कुछ भेद धारण करेंगे। हम तो परमात्मा के अंदर रत रहेंगे महाराज। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम और दर्शनों में क्या दम रखा है। और कहते हैं दाऊ दयाल जी महाराज, मेरा तेरा बावरे मैं ते की तजबान, जिन्हों सब कुछ सिरजिया करता ही का जान। ये तो मेरा है, ये तेरा है, ये जो द्वैत भाव है इसको छोड़ो महाराज। मेरा तेरा बावरे मैं ते की तजबान, ये मेरे और तेरेपन की बाण जो आदत है, स्वभाव है, इसको छोड़ो। जिन्हों सब कुछ सिरजिया करता है का जान, ये सारा परमात्मा का ही है महाराज। हमने तो जबरदस्ती जो है धावा बोला है। सभ्य भूमि गोपाल की है महाराज। हम तो जबरदस्ती कहते हैं कि मेरी जमीन है ये। जो कुछ भी है परमात्मा का है। हमने जबरदस्ती जो है कब्जा कर रखा है कि मेरा है, मेरा है। तो दाऊ दयाल जी महाराज कहते हैं मैं ते को छोड़ो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जाके उड़ते उठ गई, जिसके हृदय से ये बात उठ गई, क्या मैं ते बड़ी बला। ये मैं और तेरा अपना ये बड़ी बला, ये बड़ी आफत है महाराज। ये मेरा और तेरा सारा बंधन इसी के अंदर है। ये माया यही है। तुलसीता के भाग की मुँह पे कह न जाए। और जिसने मैं और तू को छोड़ दिया है तो उसका बड़ा भाग है महाराज। वो बहुत भाग्यशाली है। उसके भाग्य की बात मैं नहीं कह सकता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। संस्कृत के अंदर एक श्लोक आता है, किंचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम। ये मेरा है, इस भाव, इस प्रकार का भाव थोड़ा सा भी यदि आ जाता है तो तदेव परितापार्थम सर्वम उपपद्यते तथा। जो ही ये भाव आया कि मेरा है, वह तू ही जो है संताप पैदा होने लग जाएगा। तो दुख काई में है। एक बात बताएं महाराज आपको, दो प्रकार की सृष्टि है। एक हमारी सृष्टि है, एक ब्रह्मा की सृष्टि है। ब्रह्मा की सृष्टि हमारे को दुख नहीं देती है, हमारी सृष्टि हमारे को दुख देती है। ब्रह्मांड तो सब कुछ उत्पन्न करता है, परंतु हम जबरदस्ती हम क्या करते हैं, मतलब ये मेरा लड़का है, ये मैंने पैदा कर दिया, ये मेरी पत्नी है, ये भाव मैंने पैदा कर लिया, ये मकान मेरा है, ये मैंने पैदा कर लिया। तो हमारी जो सृष्टि है, जीव की जो सृष्टि है महाराज, वो दुखदायी है। और जीव की सृष्टि कैसे पैदा होती है, मैं और मेरेपन से पैदा होती है। इसलिए दाऊ दयाल जी महाराज कहते हैं कि मैं ते की तजबान, ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस भाव को छोड़ो महाराज, तभी जो है तुम शांति प्राप्त कर सकोगे। चलो अस्तु। इस प्रकार से दाऊ दयाल जी महाराज इस मध्य के अंक के अंतर ये बात कहते हैं कि न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है, सहज रूप से जो कुछ आ जाए बस वही सबसे बढ़िया बात है। दाऊ दयाल जी महाराज कहते हैं हम तो मध्यम मार्ग को अनुसरण करते हैं, अति पर नहीं जाते हैं। ये बात दाऊ दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।